गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जोशी एक बार फिर से एमएलएम का सत्संग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 31 में आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। शुरुआत से क्वेश्चंस क्या क्या आ रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है, राघव दीवान जी ने पूछा है कि सर मेरा 1 साल में एक भी ज्वाइन नहीं हुआ। ओके, उसके बाद एक गर्ल्स को ज्वाइन करवाया, ठीक है, और उनको ज्वाइन करवाने के बाद 4 महीने में मेरा 1 से ही 11 का टीम हो गया। क्या बात है ना। देखिए यही है पेशेंस, धैर्य रखना पड़ता है ना। अभी आपने अगर 1 साल तक आपके साथ में बिजनेस नहीं हो रहा था, आपने पेशेंस नहीं रखा होता और आप इस बिजनेस से निकल जाते, तो ये जो काम अभी आपके साथ में स्टार्ट हुआ है, ये काम कभी स्टार्ट नहीं होता। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इतने में रिलैक्स नहीं होना है। ये जो 11 लोग आपकी टीम में आए हैं ना, ये सबके सब लोग बिगिनर स्टेज के ऊपर हैं। आपने इनकी एजुकेशन के लिए अपने आप को झोंक देना है। इनकी एजुकेशन, इनकी ट्रेनिंग, इनका स्किल डेवलपमेंट आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इनमें से कौन आपकी टीम में आगे चल के डायमंड बन जाएगा आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आपने सबकी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है, अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है। और एक चीज का आप लोग खास ख्याल रखें कि आपने न्यू स्पॉन्सरिंग्स कभी भी बंद नहीं करनी है। अभी ऐसा मत करना कि 11-12 लोग टीम में आ गए तो चलो अपन ने न्यू स्पॉन्सरिंग करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना। अभी न्यू स्पॉन्सरिंग्स करने की कोशिश करो। जितने ज्यादा नए लोगों को आप अपने माध्यम से ला सकते हो लाओ, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा न्यू स्पॉन्सरिंग, सबके सब लोग आपकी टीम में जितने भी लोग हैं प्लान करो। डेली 4 से 5 प्लान आपकी टीम का हर इंसान देना चाहिए। यानी कि सब मिला के अगर 11 लोग हो तो आपकी पूरी टीम मिला के 50 लोगों को डेली प्लान दिखाना चाहिए, ठीक है। तभी आपके बिजनेस के अंदर स्पीड आएगी। 50 लोगों को डेली प्लान आपकी टीम में दिखाया जा रहा होगा तो 4-5 लोग अंदर होंगे, है ना। अगर 4-5 भी छोड़ो, अगर 2 लोग भी अंदर कर रहे हो पर डे, अगर 2 लोग भी आपकी टीम में ज्वाइन हो रहे हैं तो आपका 1 महीने के बाद का आप देख लो टीम साइज कितना होगा। कंपाउंडिंग लगती है ना इस बिजनेस के अंदर में। लेकिन क्या होता है, अभी 10-11 लोगों की टीम बन गई तो अभी रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है रिलैक्स हो जाते हैं कि चल कोई बात नहीं, अब ये लोग करेंगे। छोड़ना नहीं है किसी के ऊपर। यहां पर आपको लगाम और कसने की जरूरत है, ठीक है। जितना ज्यादा अभी आप लगाम कसोगे, जितना ज्यादा लोगों के अंदर डिसिप्लिन भरोगे, जितना ज्यादा आप खुद डिसिप्लिन में रहोगे, उतना आपके बिजनेस के लिए अच्छा होने वाला है। समझ में आ गया। चलिए, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी आपकी 100 लोगों की टीम हो जाए, ठीक है। राघव दीवान सर ने लिखा है कि कहते हैं ना, एक सेब में कितना बीज है वो हम गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितने सेब है उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का पावर। जी हाँ सर, इसी को नेटवर्क मार्केटिंग का पावर कहते हैं। और इसे अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में ले जाए तो इसको कंपाउंडिंग कहते हैं, ठीक है ना। कंपाउंडिंग में बहुत बड़ी ताकत है। कंपाउंडिंग को आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। क्या कहा है? दुनिया का 8वां अजूबा। दुनिया में 7 अजूबे देखे होंगे, आपने नाम सुना होगा। कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। हमें ये कहते हुए गर्व होता है कि हम दुनिया के 8वें अजूबे वाले बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। समझ में आ गया। इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो उस अजूबे को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। समझ में आया। चलिए, सर आशीष कुमार सर हैं FLP से। वो लोग जो हैं जिनको हम प्रोडक्ट बताते हैं वो प्रोडक्ट की गारंटी मांगते हैं। प्रोडक्ट की किस चीज की गारंटी मांगते हैं? वो क्वालिटी की। बोला क्वालिटी की गारंटी है तो कंपनी को उनको दिखाओ कि भाई कंपनी का ये देखो रिटर्निंग की पॉलिसी है, ये रिटर्निंग का ये इतना ऐसे कंडीशन में कंपनी प्रोडक्ट वापस ले लेती है, ठीक है। वापसी की गारंटी। दूसरा होती है क्वालिटी की गारंटी। तो क्वालिटी की गारंटी के लिए टेस्टिमोनियल्स दिखाओ। जो लोग ऑलरेडी उन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं उन लोगों के टेस्टिमोनियल्स दिखाओ, ठीक है ना। खास करके ऐसा व्यक्ति जो आसपास के एरिया में हो, अगर आप उनसे मिलवा सको तो वो बहुत एक बेहतरीन रहता है। टेस्टिमोनियल्स काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। प्रोडक्ट की हम क्या कर रहे होते हैं ना, ज्यादातर हम लोग जो जितने भी लोग हम लोग सप्लीमेंट्स में काम कर रहे हैं, खास करके हेल्थ सप्लीमेंट्स में, हम क्या कर रहे होते हैं, हम क्वालिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी जबरदस्त है, ठीक है। लेकिन क्वालिटी जबरदस्त होने के साथ में हमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो बताने की जरूरत है वो ये है कि ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ में किस तरीके से काम कर सकता है। आपकी प्रॉब्लम के ऊपर ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, हमको ये बताना जरूरी होता है कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या है, जिस प्रोसेस के तहत ये प्रोडक्ट आपके बॉडी में पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, ठीक है ना। तो वो आपको प्रोसेस बताना जरूरी है। जैसे हम एक हेल्थ सप्लीमेंट्स के अंदर हम एक प्रोसेस बताते हैं ना कि सबसे पहले बॉडी का जो है डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है। एक बार बॉडी जब डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस से गुजरती है तो उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन के बाद बॉडी का सर्कुलेशन सही करना होता है। सर्कुलेशन सही करने के बाद में एक बार बॉडी का हम सर्कुलेशन सही करते हैं तो उसके बाद जो है तीसरी प्रक्रिया आती है फोर्टिफिकेशन की, यानी कि सुदृढ़ीकरण की, है ना।
तो ये प्रोसेस आपको एक बार बताने की जरूरत होती है। जितने भी प्रोडक्ट्स हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर में, किसी भी कंपनी, जो भी कंपनी हेल्थ सप्लीमेंट्स के अंदर में काम कर रही है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स इस प्रोसेस के तहत रिकमेंड किए जाते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि शुरू में ही आपने किसी व्यक्ति को, कोई बोलता है कि सर मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो सीधा उसको हार्ट का प्रोडक्ट उठा के दे दिया। नहीं, आपको ये समझने की जरूरत है, आपको ये समझाने की जरूरत है कि बॉडी एक पर्टिकुलर प्रक्रिया के तहत सही होती है। ठीक है? कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट बीमारी पे काम नहीं कर रहा होता है। जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं वो बॉडी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये समझाना, ये पॉइंट पिच करने की जरूरत होती है। ठीक है? आदमी कहता है कि गारंटी दो कि इस प्रोडक्ट को खाने से हम ठीक हो जाएंगे। बोला सर आप प्रोडक्ट खाने से सही नहीं होते हैं। बोला प्रोडक्ट से साइड में रख दो, आप प्रोडक्ट खाने से सही नहीं होते हैं सर, आप सही होते हैं सही न्यूट्रिशन लेने से, सही न्यूट्रिशन से सही होते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपको सही न्यूट्रिशन दे रहा है, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं कि ये प्रोडक्ट आपको सही न्यूट्रिशन दे रहा है, क्योंकि ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ठीक है? और पूरे दुनिया भर के अंदर लाखों लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। पूरे दुनिया भर के अंदर एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में। आप देखो, गूगल में सर्च करके देख लो, इसके रिव्यूज पढ़ लो, आपको मिल जाएगा। लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको अपने दिमाग में लाने की जरूरत है सर, वो ये है कि आपकी जो बीमारी है वो इस प्रोडक्ट से सही नहीं होगी। आपकी बीमारी जो सही होगी वो सही न्यूट्रिशन लेने से सही होगी। अगर आपको लगता है कि आप खाने से, जो आप मार्केट में आज तक खाते आ रहे हो, उसको खाने से अगर आप सही न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है तो वही खाते रहो, उसको खाने से ही आप ठीक हो जाओगे। सही न्यूट्रिशन से बॉडी ठीक होती है सर। लेकिन हम ये आपको प्रोडक्ट क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि मार्केट में हम जो भी कुछ खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, उसके अंदर एडल्ट्रेशन है, उसके अंदर में पेस्टिसाइड्स हैं, उसके अंदर में केमिकल्स हैं। समझ में आ गया? हम बीमारियां खा रहे हैं आज की डेट में। और मैं आपको क्या बता रहा हूं कि सर आपको जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सही न्यूट्रिशन से सही होगी। हम आपको सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे से सही न्यूट्रिशन नहीं लेकर आप ठीक हो सकते हो तो हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही न्यूट्रिशन से आप सही होंगे, प्रोडक्ट से सही नहीं होंगे, लौकी खाने से, गाजर खाने से सही नहीं होंगे। आप सही होंगे सही न्यूट्रिशन लेने से। अब वो लौकी आप खा रहे हो, गाजर आप खा रहे हो, लेकिन उसमें इंजेक्शन ठोके हुए हैं, तो आपको जो सही न्यूट्रिशन मिलना था वो तो नहीं मिला ना। ये समझाओ लोगों को कि सर गारंटी आपको इसीलिए चाहिए होगी ना कि आप सही हो जाओ। तो सर आप इस प्रोडक्ट के बिना भी सही हो सकते हो, परेशान होने की बात नहीं है सर। इस प्रोडक्ट के बिना भी आप सही हो सकते हो, क्योंकि सही होने के लिए आपको प्रोडक्ट की नहीं, न्यूट्रिशन की जरूरत है। और हम ये प्रोडक्ट आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मार्केट में आपको इससे बेहतरीन, इससे क्वालिफाइड न्यूट्रिशन आपको मिलने नहीं वाला, इससे बेस्ट क्वालिटी का न्यूट्रिशन मिलने नहीं वाला। ये समझाओ लोगों को। ठीक है? चलिए, आदमी पता है ये सवाल क्यों पूछ रहा होता है? वो आपको भांपने की कोशिश कर रहा होता है कि प्रोडक्ट की गारंटी दो, प्रोडक्ट की गारंटी दो। वो आपको चेक कर रहा होता है कि आप कितने पानी में हो। समझ में आ गया? तो घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से हैंडल करो। सर ने, रितेश कुमार सर ने लिखा है कि सर जब कहीं भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो वर्क का, तो हम उसे क्या जवाब दें? हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। हम में से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर तो रहे होते हैं, लेकिन बताने में झिझक रहे होते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता हूं। ठीक है? तो आपको कभी भी किसी भी इंसान को ये बताने में झिझकना नहीं चाहिए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता हूं, पहली बात तो। ठीक है? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते हैं तो देयर आर सो मेनी वेज जिस तरीके से आप अपने प्रोफाइल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर मैं लोगों को इनकम बिल्ड करवाने में मदद करता हूं। आप बोल सकते हैं लोगों को कि मैं लोगों को पार्ट टाइम में अपॉर्चुनिटी ऑफर करता हूं, जिसके तहत कि लोग अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने एग्जिस्टिंग वर्क को डिस्टर्ब किए बगैर एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं लोगों को एडवाइस देता हूं, गाइड करता हूं। आप इस तरीके से अपना प्रोफाइल बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैं लोगों को बताता हूं कि अपने जीवन को कैसे बेहतरीन बनाना है, अपने जीवन में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस से जो भी लोग जूझ रहे हैं वो लोग कैसे अपने आप को उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर ला सकते हैं, ये सर मैं बताता हूं। अब ये सारी चीजें अपने बारे में आप बता रहे होंगे तो वो आपको ऊपर से नीचे तक देख रहा होगा। अच्छा, अब आपने चप्पल डाल रखी है, जीन्स डाल रखी है, बालों का कुछ पता नहीं है ना, और फिर आप बोल रहे हो कि सर मैं लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लोगों को एडवाइस देता हूं।
और सामने वाला मन ही मन बोलेगा अच्छा अच्छा अच्छा, पहले अपनी जिंदगी तो सुधार ले, पहले अपनी जिंदगी तो सुधार ले, पहले अपना तो हुलिया ठीक कर ले। ठीक है, हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे होते। देखो क्या करने की जरूरत है, एक तो आपको अपना हुलिया, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हो तो कोई भी व्यक्ति आपको फॉर्मल में, आपको इनफॉर्मल ड्रेस में नहीं देखना चाहिए। मेक श्योर कि कोई भी व्यक्ति आपको इनफॉर्मल ड्रेस में ना देख पाए। ठीक है, छुपा लो अपने आप को, जब आप इनफॉर्मल ड्रेस में हो अपने आप को छुपा लो। जब भी समाज में निकलते हो टिप टॉप बन के निकलो। फिर आप ये सारी बातें अगर किसी से बोलोगे ना तो वो पचा जाएगा, उसको समझ में आएगी कि हाँ यार ये ठीक ठाक बंदा दिख रहा है। अब ठीक ठाक बंदा जो दिख रहा होता है ना, उससे एक्चुअल में ज्यादातर लोग इस टाइप का सवाल ही नहीं पूछते, पहली बात तो। ठीक है, मैं वही चीज बता रहा हूं आपको कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेस कोड, आपके एटिकेट्स इस चीज में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं तो मैं यही चीज बताता हूं, जो शब्द मैंने अभी आपको बोले ना, यही शब्द रहते हैं मेरे। और जब वो मेरे शब्द सुनता है और मुझे देखता है ना, तो फिर वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, और करेगा तो फिर और फंसेगा। हम तो चाहते हैं सामने वाला और क्रॉस क्वेश्चन करे, क्योंकि जितना ज्यादा सामने वाला क्रॉस क्वेश्चन करता है उतना ज्यादा मुझे मौका मिलता है कि मैं उसे अंदर लेकर आऊं। ठीक है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप अपने आप को, अपने प्रोफाइल को इसी तरीके से डिफाइन कीजिए जो शब्द अभी मैंने यहां पर बोले। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना, आपके शब्द आपकी बॉडी लैंग्वेज से मैच करने चाहिए, आपके शब्द आपके ड्रेस कोड से मैच करने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज सामने वाला आपको झोला छाप समझेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर में। सर आपके लाइव सेशन से हर सवाल क्लियर हो रहे हैं, आपका साथ यूं ही बना रहे सर जी। मेरा साथ हमेशा बना रहने वाला है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, हर एक इंसान के साथ में। भले ही मेरी पर्सनल इंटरेक्शन किसी भी इंसान से हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आप लोग अपने दिलो दिमाग में ये चीज बैठा लीजिए कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं साथ में खड़ा हूं हर इंसान के। भले ही मैं फिजिकली पहुंच पाऊं ना पहुंच पाऊं, क्योंकि इंसान के रूप में जन्म लिया है तो शारीरिक कुछ सीमाएं हैं। ठीक है ना, वक्त की कुछ सीमाएं हैं, उनको भले ही मैं पार ना कर पाऊं, लेकिन मैं मेंटल रूप से हमेशा आप लोगों के साथ में हूं। ठीक है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना है। और यहां पर जो है एक और क्वेश्चन आया है रविंद्र पासवान जी का, जो उन्होंने लिखा है कि सर मैं आरसीएम बिजनेस से हूं और मेरे डाउनलाइन उधार प्रोडक्ट लेने की बात करते हैं और फील्ड में काम करने के लिए वेतन की मांग करते हैं, क्या यह उचित होगा? आप साहब देखिए, ये पता क्या है, ये गलती क्यों हो रही है? ये गलती इसलिए हो रही है क्योंकि हम अपने इमेज की, अपने जो बिजनेस है उसकी सही इमेज सामने वाले को दिखा नहीं पा रहे। हम अपने बिजनेस को सही तरीके से पिक्चराइज नहीं कर पा रहे सामने वाले को, इसीलिए वो इस टाइप की बातें कर रहा होता है। ठीक है, सामने वाला कहता है कि भाई डाउनलाइन उधार में प्रोडक्ट लेने की बात करते हैं। सामने वाला कह रहा है कि सर उधार में प्रोडक्ट लेने की बात कर रहे हैं। जब सामने वाला कह रहा है कि यार उधार में मुझे प्रोडक्ट दे दो, तो उनसे कहो कि सर आपको पता है कि आप किस बिजनेस के अंदर में हो? सर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस है, और मल्टी लेवल मार्केटिंग ही इस दुनिया का ऐसा बिजनेस है जिसमें उधार में काम नहीं होता। उधार में काम नहीं होता। आज आप एक इंसान से उधार लोगे, आप कल टीम बनाओगे, चलो ठीक है आपके अपलाइन ने आपको प्रोडक्ट उधार में दे दिया, कल जब आप टीम बनाओगे, आपकी टीम बनेगी 100 लोगों की, क्या आप 100 लोगों को उधार में प्रोडक्ट दे पाओगे? बताइए, दे पाओगे क्या? कैसा रहेगा कि जब आपकी टीम में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, और वो आपके पास आ जाएं कि सर 1000 रुपए का सामान जब आपको 100 लोगों को उधार में देना पड़ेगा, तो कैसा लगेगा सर? 1 लाख रुपए आपका ब्लॉक हो जाएगा। अभी आपको 5000 का सामान मुझसे शायद उधार में चाहिए होगा, या 2000 का सामान उधार में चाहिए होगा, मैं दे दूंगा, नो प्रॉब्लम, मैं तो दे दूंगा। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है, इस बिजनेस का नेचर ऐसा है कि जो आप करते हैं वही आपको देख के आपकी टीम के लोग करते हैं। यहां पर अगर आपने कोई सही काम किया, कोई सही एक्टिविटी करी, तो वो भी डुप्लीकेट होती है, और अगर आपने कोई गलत एक्टिविटी करी तो वो भी डुप्लीकेट हो जाती है। बोला मैं दे दूंगा आपको, लेकिन आगे क्या आप दे पाओगे लोगों को? आपने खुद ने यहां से 20,000 रुपए कमाया होगा और लाख रुपए का सामान आपको जो है लोगों को उधार में देना पड़ेगा। फिर आप बिजनेस बिल्ड करोगे या लोगों से अपना उधारी वसूलते बैठोगे? बोला सर ये बिजनेस उधारी में नहीं चलता है, ये बिजनेस बिल्कुल कैश टू कैश चलता है। हम आज इस बिजनेस को कर ही इसलिए रहे हैं ताकि इस बिजनेस की जो क्वालिटी है कि ये बिजनेस उधारी में नहीं चलता है, हम उधारी में बिजनेस नहीं करना चाहते, इसलिए तो इस बिजनेस को कर रहे हैं। और दूसरी बात आप करते हैं वेतन की।
दूसरी बात, लोग कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि सर हमें वेतन की मांग कर रहे हैं लोग। मतलब वेतन का मतलब जानते हैं आप? वेतन का मतलब होता है समय बेचना और फिर पैसा कमाना। और यहां हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में समय बेचने के लिए नहीं आए हैं, समय कमाने के लिए आए हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में आपसे जो भी लोग ये बात कर रहे हैं ना सर, रविंद्र पासवान सर, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे जो भी लोग ये बात कर रहे हैं, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की अभी बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं ली है। बेसिक ट्रेनिंग, जिस इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं ली होती है, वो इस टाइप की बातें कर रहा होता है। ठीक है, आप उनसे बोलिए ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, आप ना पहले बेसिक ट्रेनिंग ले लो, आप 2-4 कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड कर लो, उसके बाद सर आपसे बात करते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम होगी, आपका जो भी डाउट होगा, उसके ऊपर फिर हम थोड़ी देर के बाद बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले आप कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड कर लो सर। ठीक है, उनको ना ट्रेनिंग्स अटेंड करवाओ। ये जितने भी लोग हैं, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोगों को ज्वाइन करवा के सिर्फ रिटेलिंग, खासकर उन बिजनेसेस के अंदर में जहां पर ग्रोसरी प्रोडक्ट्स है ना, ग्रोसरी आइटम्स जिन कंपनीज के अंदर में ज्यादा है, वहां पर यह दिक्कत ज्यादा आती है कि हम सिर्फ रिटेलिंग के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि हमारा किसी तरीके से रिटेलिंग बढ़ जाए। रिटेलिंग बढ़ना जरूरी है, लेकिन आपकी टीम को ट्रेनिंग मिलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप अगर अभी आपका बिजनेस अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ होगा, अभी बहुत सारे लोग नहीं होंगे अभी आपके नेटवर्क में, लेकिन अगर शुरुआत में ही अगर इस टाइप की मेंटेलिटी टीम के अंदर में डेवलप हो रही है, आप 2 लोगों को 4 लोगों को अगर वेतन दे भी दोगे, तो आगे और 40 लोग फिर डिमांड करेंगे कि सर आपने हमारे अपलाइन को तो वेतन दिया था, हमें भी वेतन दो। वेतन देके काम नहीं चलता, यहां पर ट्रेनिंग देके काम चलता है। उधार में प्रोडक्ट देके काम नहीं चलता, यहां पर ट्रेनिंग देके काम चलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के लोग आपसे इस टाइप की डिमांड ना करें, तो उनसे बोलो कि सर एक काम करो, ठीक है आपकी बातें सुनी जाएंगी, हम अपने अपलाइन से कंसल्ट करेंगे, अपने अपलाइन के साथ में बैठकर आपकी बातें सुनेंगे, आपकी बातों पे हमारे सारे अपलाइंस को इकट्ठा कर लेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, ऐसा उनको बोलो। लेकिन उससे पहले आप जो है कंपनी की ट्रेनिंग्स अटेंड कर लो सर, कुछ ट्रेनिंग्स आप अटेंड कर लो, ठीक है, ताकि अपलाइंस को भी बिलीव हो कि हाँ यार इस आदमी को वेतन देना चाहिए। जब आप भी एक्टिव नहीं होंगे, आपने ट्रेनिंग से अटेंड नहीं करी होंगे, तो कोई वेतन क्यों देगा आपको? ठीक है, तो आप पहले कुछ सीख लो, आप कुछ समझ लो, इसलिए उस व्यक्ति को ऐसा बोल के आप ट्रेनिंग में लेकर आइए, ट्रेनिंग में बैठाइए। तो ट्रेनिंग में उस व्यक्ति का क्या होगा, आंखें खुलनी शुरू होंगी, उसको सच्चाई का आभास होना शुरू होगा कि मैं जिसको 2-4-5 हजार रुपए कमाने का अपॉर्चुनिटी समझ रहा हूं, ये तो एक्चुअल में सागर है, यहां से तो करोड़ों बनाए जा सकते हैं। तो आदमी का दिमाग का ढक्कन वहां से खुलना शुरू होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तभी आते हैं जब हमने ट्रेनिंग अपनी टीम के अंदर में प्रमोट नहीं करी होती। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है सर, अपनी टीम के अंदर में ट्रेनिंग प्रमोट कीजिए। आपके साथ में जो भी व्यक्ति ज्वाइन होता है, सारे लोगों को सबसे पहले ट्रेनिंग प्रमोट कीजिए। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी इंसान आपके साथ आपके बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुआ, ये गुरु मंत्र अपने दिमाग में बैठा लो, सभी लोग जितने भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस के अंदर में ज्वाइन होता है, पहले 24 घंटे के अंदर में उसका FIM होना चाहिए और पहले 1 हफ्ते के अंदर में उसकी एक कंप्लीट बेसिक ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। कंप्लीट बेसिक ट्रेनिंग जो 2 से 2.5 घंटा 3 घंटे का सेशन होता है ना, वो एक सेशन ज्वाइनिंग के पहले हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए आपकी टीम में ज्वाइन हुए हर नए व्यक्ति का। ये समझ लो, जितने भी लोग इस बात को गांठ बांधेंगे, उन्हीं की टीम जो है सही ट्रैक पर आएगी। और जो लोग इन चीजों को इग्नोर करेंगे, कोई व्यक्ति ज्वाइन हो गया हमारे साथ और हम उसके साथ खाली रिटेलिंग खेल रहे हैं, है ना, रिटेलिंग खेलने में अगर हम लगे हुए हैं, तो उतना बड़ा काम नहीं हो पाएगा जितना बड़ा काम ट्रेनिंग से, जितना बड़ा काम एजुकेशन से होता है। ठीक है, इस बात को बहुत ज्यादा गौर से अपने दिमाग में सर बैठा लीजिए। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा अब करना क्या है आपको। इन लोगों को उठा के सीधा बैठा दो अपने अपलाइन के सामने कि सर ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके अपलाइन संभाल लेंगे इनको। कुलदीप राठौर सर गुड मॉर्निंग, नबीर हुसैन सर गुड मॉर्निंग। यहां पर जो है दुलुम चरण हो सर ने लिखा हुआ है कि सर नेक्स्ट मनी परिवार से हैं, स्वागत है सर आपका। सर ने लिखा हुआ है कि आज का सत्संग में शामिल सभी भावी करोड़पतियों को मेरी शुभकामनाएं। क्या बात है ना, बहुत अच्छी बात लिखी सर आपने। जी हाँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके सब भावी करोड़पति हैं, यानी कि सबके सब लोग करोड़पति बनने की राह पर चल रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से सिस्टम को डुप्लीकेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे देखकर कि जब इतने सारे लोग सिस्टम के कनेक्ट होते हैं, ये एक ऐसा माहौल यहाँ पर बनता है जहां पर अलग अलग कंपनीज के, सभी कंपनीज के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, है ना।
और ये जो माहौल बनता है एक्चुअल में सभी कंपनीज के अंदर में अच्छे नेटवर्कर्स हैं। ये जो मेरा बिलीव था शुरुआत से कि सभी कंपनीज के अंदर में अच्छे नेटवर्कर्स हैं और अच्छे नेटवर्कर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, ये बिलीव धीरे 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 सच्चाई का रूप ले रहा है। और ये जो कारवा अभी बनना शुरू हुआ है, ये धीरे 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 बहुत बड़ी क्रांति का रूप लेता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर सभी कंपनीज के नेटवर्कर्स हैं और सभी अच्छे लोग हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना। ये बहुत अच्छी बात है। और भावी करोड़पति तो 100% सबके सब लोग, जो व्यक्ति अपने आप को सिस्टम से अटैच रखेगा, जो व्यक्ति अपने आप को अपलाइन से अटैच रखेगा, जो व्यक्ति अपने आप को ट्रेनिंग से अटैच रखेगा, 100% गारंटीड करोड़पति वो इंसान बनता ही बनता है। ठीक है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आगे चलते हैं। इसके अंदर में संदीप गिल सर ने लिखा हुआ है कि सर कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलें। देखिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम अपने माइंडसेट के ऊपर काम नहीं करते, माइंडसेट को सही करना भी एक, आप ये समझ लीजिए, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अपने माइंडसेट को सही करना भी, ठीक है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, अपने आप कुछ नहीं होता है। ठीक है, सब कुछ जानबूझ के करना पड़ता है। तो आपको क्या है, सबसे पहले क्या है, अगर आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है तो आपको अपने माइंडसेट को सही करने की जरूरत है। अभी एक जो नॉर्मल नेटवर्कर, जो एक आम नेटवर्कर होता है, उसका माइंडसेट कैसा होता है, वो जब भी मार्केट में निकलता है वो हाँ सुनने के लिए निकलता है। वो सुबह से शाम तक इस उम्मीद में मार्केट में भागता है कि यार कोई तो हाँ बोल दे, कोई तो हाँ बोले और मेरे साथ जुड़े। ये एक नॉर्मल नेटवर्कर का माइंडसेट है। लेकिन एक जो नेटवर्कर डायमंड शिप की, जिसके अंदर दीवानगी आ चुकी है, जो डायमंड बनने के लिए भाग रहा है, उसका क्या माइंडसेट रहता है, वो नो सुनने के लिए निकलता ही नहीं बाहर। वो डेली सुबह से शाम तक वो यस सुनने के लिए निकलता ही नहीं बाहर। वो डेली सुबह से शाम तक नो सुनने के लिए निकलता है कि भाई मैंने कल कितनी नो सुनी थी, 6 नो सुनी थी मैंने कल, आज मैं अपने कल के रिकॉर्ड को तोड़ूंगा, आज मैं 7 नो सुनूंगा। वो नो सुनने के लिए निकला। अब आज उस आदमी ने 7 नो सुनी, अगले दिन सुबह जब उठेगा तो फिर सुबह उठ के उसका नया जो टारगेट होगा, बोला कल मैंने 7 नो सुनी थी, आज मैं 10 नो सुनूंगा, उससे पहले घर नहीं आऊंगा। वो नो सुनने के लिए बाहर निकलता है। अब होता क्या है, अब ये दोनों माइंडसेट के जो नेटवर्कर्स हैं, एक जो यस सुनने के लिए निकला और दूसरा जो नो सुनने के लिए निकला, दोनों के जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आना शुरू होता है उसे समझो। एक आदमी जो यस सुनने के लिए बाहर निकला, अब सामने वाला यस बोले, ये तो आपके हाथ में है नहीं, है ना। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम कितनी यस सुन के आएंगे शाम को, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो आप आदमी जब यस सुनने के लिए निकला है, वो पॉजिटिव उम्मीद के साथ घर से निकला है यस सुनने के लिए, उसको सामने निकला, उसको सामने वाले ने बोल दिया नो, तो उसकी जो 100% बैटरी चार्ज थी वो आ गई 90 पे। जैसे ही सामने वाले ने एक ने नो बोला, बैटरी आ गई 90 पे। ठीक है, फिर वो गया, फिर दूसरे से बात करी, फिर सामने दूसरे वाले ने नो बोला, बैटरी आ गई 80 पे। ऐसे करते करते शाम तक आता है, तो शाम तक उस व्यक्ति का पूरा जूस निकल चुका होता है, पूरा खत्म हो चुका है, उसकी पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी होती है। दिन भर में उसने इतने झापड़ खा लिए, इतने उसने नो सुन लिए, यस सुनने के लिए निकला था, जिस उम्मीद से निकला था उम्मीद पे पानी फिर गया। तो अगले दिन क्या होता है, सुबह उठ के उसका मन ही नहीं करता निकलने का, उसके दिमाग में ही नहीं आता कि मैं उठूं और मैं दोबारा से निकलूं बाहर और मैं काम करूं। उसको पता है कि यार आज भी दिन भर नो ही सुननी है, तो बाहर क्यों निकलूं। जब मैं जिस भी इंसान से मिलूंगा वो नो ही बोलने वाला है मुझे। कल भी नो बोल रहे थे सारे लोग, परसों भी नो बोल रहे थे, उससे पहले दिन भी सारे लोगों ने नो बोला, तो आज भी मैं बाहर निकल के क्या उखाड़ने वाला हूं। जब मुझे दिन भर लोगों की नो ही सुननी है, तो मैं बाहर निकल के करने क्या वाला हूं, मैं क्या उखाड़ लूंगा बाहर निकल के। चौथे दिन वो घर से बाहर ही नहीं निकलता, वो इंसान जो यस सुनने के लिए निकलता है। अभी जो इंसान नो सुनने के लिए निकलता है, उसके साथ क्या होगा, उसने सुबह सुबह टारगेट बना लिया, आज मैंने 10 लोगों की नो सुननी है। ठीक है, तो जब वो शाम तक घर लौटेगा, जितने भी लोगों की उसने नो सुनी होगी वो सुनेगा, वो गिनेगा, काउंट करेगा, हाँ मैंने आज 10 लोगों की नो सुन ली, आज का टारगेट कंप्लीट। जैसे ही वो बोलेगा कि आज का टारगेट कंप्लीट, उसके बाद रात में उसको मस्त नींद आएगी। क्यों? क्योंकि वो आज का टारगेट कंप्लीट करके आया है, उसको मस्त नींद आएगी। अगले दिन सुबह उठेगा, फिर अगला टारगेट, आज मैं 12 लोगों की, आज मैं 15 लोगों की नो सुनूंगा। फिर वो दिन भर नो सुनेगा, फिर बोलेगा आज का भी टारगेट कंप्लीट। तो उसका क्या होता है, जैसे ही सामने वाले ने, पहले व्यक्ति ने नो बोला, तो उसकी बैटरी जो है डबल चार्ज हो जाती है, उसके अंदर एक्साइटमेंट डबल हो जाता है। जैसे ही दूसरे व्यक्ति ने नो बोला, उसकी बैटरी और चार्ज हो जाती है, उसका एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। तो नो जो होती है ना, नो के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है।
हर इंसान के जीवन में कुछ नो लिखी हुई है। बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको इसकी साइंटिफिक प्रोसेस की तरफ लेकर जा रहा हूं कि नो का कितना बड़ा रोल है इस बिजनेस के अंदर में। कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले, आपका यह सवाल था। तो आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। पहली बात, आपको यस बिल्कुल भी नहीं सुननी है, आपको यस सुनने के लिए निकलना ही नहीं है, आपको सिर्फ नो सुनने के लिए निकलना है। तो होता क्या है, आपने क्या किया, आपने अपने नो के रेशो को बढ़ा दिया। अब आप जब नो सुनने के लिए निकलोगे तो आपका एक्साइटमेंट हाई होगा, आप डबल एक्साइटमेंट के साथ काम करोगे, डबल जोश के साथ में काम करोगे, तो सामने वाला भी सोचेगा, सामने वाले के दिमाग में भी आएगी कहानी कि यार मैं इसको नो बोल रहा हूं, मैं इसको रिजेक्शन कर रहा हूं और इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, ये तो और एक्साइटेड हुआ जा रहा है। मतलब मैंने इसको नो बोला है और ये तो और खुश हो रहा है। तो उसके दिमाग में घंटी बजनी शुरू होती है कि यार ये क्या क्या मामला क्या है। तब वो सामने वाला सोचना शुरू हो जाता है, उसकी थॉट प्रोसेस शुरू हो जाती है। और जैसे उसकी थॉट प्रोसेस शुरू हो गई, आपके पास मौका मिल जाता है उस आदमी को इन करने का। पहली बात तो ये असर पड़ रहा होता है। दूसरी बात क्या असर पड़ रहा होता है कि जब आप नो सुनने के लिए निकलते हैं, जब आप 10 लोगों की नो सुनने के लिए निकल गए, तो 10 में से हो सकता है कि एक आदमी आपको यस बोल दे। ठीक है, तो जिस इंसान ने यस बोला उससे आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा उस यस से ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप उसकी उम्मीद ही नहीं कर रहे थे, वो तो अनएक्सपेक्टेड था ना। अब जब यस ने आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं किया, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं किया, तो आप जोश जोश में होश नहीं खोएंगे, आप जोश जोश में होश नहीं खोएंगे। क्योंकि जब आप नो सुनने के लिए निकल रहे हैं तो वो तो कॉमन सी बात है कि यस तो मिलेगी मिलनी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 10 20 30 लोगों की नो सुनने में एक की यस मिल ही जानी है, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन आप उसको ढूंढने के लिए नहीं निकले थे, तो आपको जब वो यस मिली तो आपके अंदर कोई अलग से कोई हलचल नहीं मची। आपकी जो शांति थी, दिमाग की मानसिक शांति थी, उसमें उथल पुथल नहीं मची। तो सामने वाले को समझ में आता है कि हाँ, इसके लिए यस सुनना, इसके लिए लोगों को ज्वाइन करवाना नॉर्मल सी बात है। तो सामने वाला भी नॉर्मल से ही ज्वाइन करता है, आराम से ज्वाइन करता है, आराम से आपके साथ काम करता है। लेकिन जो आदमी यस सुनने के लिए मार्केट में निकला है, जिसने पहली बार यस सुनी, तो वो उस यस के चक्कर में इतना पागल हो जाता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके हाव भाव से दिखने लग जाता है कि यार पहली बार ही इसके साथ शायद कोई ज्वाइन हुआ है, शायद कोई पहला ही इंसान है जो इसके साथ में ज्वाइन हुआ है, इसलिए ये इतना पगला रहा है। तो वो जो ज्वाइन हुआ होता है वो भी सोचता है कि यार मैंने कहीं इसके साथ ज्वाइन होकर गलती तो नहीं कर ली कहीं। समझ रहे हो, साइकोलॉजिकली काम हो रहा होता है, सारी चीजें सब कुछ साइकोलॉजिकली चल रहे होते हैं। तो वो जो ज्वाइन हुआ होता है तुम्हारे साथ में, वो भी सोचने लग जाता है कि यार मैंने इसके साथ मैं ज्वाइन हुआ तो ये इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया, इतना पगला जा रहा है, ये कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी इसके साथ ज्वाइन होके। जब भी आपको यस मिलती है तो आपने बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, ठीक है, आपने बिल्कुल नॉर्मल रहना है। आपने अपना एक्साइटमेंट का लेवल कब बढ़ाना है, जब आपको नो मिले, तब आपको अपने एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ाना है। और वो तभी बढ़ाया जा सकता है जब आप यस सुनने के लिए निकले ही ना हो, जब तुम सिर्फ नो सुनने के लिए निकले हो। एक आपको मैं उदाहरण देता हूं इसमें। आपने पेंडुलम देखा है, पेंडुलम, आप अपने आप को पेंडुलम मान लीजिए, ठीक है, आप अपने आप को आज के बाद क्या मान लीजिए, पेंडुलम मान लीजिए, पेंडुलम। और आज आप जहां खड़े हो वही आपका कंफर्ट जोन है, ठीक है। पेंडुलम जब ऐसे स्थिर रहता है, परपेंडिकुलर पोजीशन पे रहता है, तो वही है कंफर्ट जोन। लेकिन क्या पेंडुलम यहीं पर ऐसे खड़े रहने के लिए बना है क्या? पेंडुलम तो हिलने के लिए बना है ना, उसका जो बेसिक नेचर है वो क्या है, हिलना। अब मुद्दे की बात यह कि ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम के एक साइड में पूरा यस 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 है। क्या है? इस पेंडुलम की एक साइड में पूरा यस 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 है। लेकिन आप इस यस की तरफ अपने आप को पुश नहीं कर सकते, क्योंकि यस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, यस पे आपका कोई एकाधिकार नहीं है। इस पेंडुलम के आप अपने आप को जबरदस्ती यस की तरफ पुश कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इस पेंडुलम के दूसरी साइड में नो 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 है, और आप अपनी ताकत लगा के जितना चाहें अपने आप को नो की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं। याद रखना, आप पेंडुलम हैं और आपको ये पूरा खुला मैदान मिला है कि जितनी नो सुननी है सुन ले। सुबह से शाम तक तुम्हें किसी ने बाउंड नहीं कर रखा है कि एक दिन में 2 ही नो सुननी है, या एक दिन में 5 नो सुननी है, या एक दिन में 1 ही नो सुननी है। 2 नो सुनेगा तो तेरी आईडी बंद कर दूंगा, नहीं। नो को लेकर तो कोई बाउंडेशन बनाई नहीं है कंपनी ने। कंपनी बोलती है जितनी नो सुन सकता है सुन ले। तो आपने अपने आप को नो की तरफ पूरी ताकत से पुश करना है, यस की तरफ नहीं।
यस के लिए तो स्किल चाहिए, कौशल्य चाहिए, काबिलियत चाहिए, टेक्निक्स चाहिए, फंडे चाहिए, आपका एक्सपर्टाइज चाहिए, नॉलेज चाहिए, बहुत कुछ लगने वाला है। वो तो है ही नहीं ना अपने पास में, अपन तो बिगिनर है अभी। लेकिन नो की तरफ के लिए कुछ नहीं चाहिए। नो की तरफ के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, एक्साइटमेंट, 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 एक्साइटमेंट। तो नो की तरफ अपने आप को जितना ज्यादा आप पुश करेंगे तो आप पेंडुलम है, और पेंडुलम का नियम ये कहता है कि जितना ज्यादा वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा उतनी ही तेज स्पीड से वो ऑटोमेटिकली राइट की तरफ जाएगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। पूरी ताकत से अपने आप को नो की तरफ पुश करो, यस अपने आप आएगी। आपको ताकत ही नहीं लगानी पड़ेगी यस के लिए। हम निकल जाते हैं नो, हम निकल रहे होते हैं यस सुनने के लिए मार्केट में, और यस सामने वाले ने 4 लोगों ने नो बोला और हमारा पूरा जूस निकल जाता है। समझो इस चीज को, अंडरस्टैंड द गेम। एक वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर, आज से लगभग 1.5 साल पहले पब्लिश हुई थी। उस वीडियो के अंदर भी यही फंडा बताया गया था, और उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे नेटवर्कर्स के मुझे मैसेजेस आए। उन्होंने बोला कि सर अब मुझे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। बहुत सारे नेटवर्कर्स के बहुत सारे मुझे मेल्स आते हैं, और सर अब मुझे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। माइंडसेट का पूरा गेम है। कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकलना है। सुबह से लेकर शाम तक अपने लिए नो सुनने का टारगेट बनाओ। जितना ज्यादा आप नो सुनोगे उतना ही तेजी से आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होगे, ये मेरी गारंटी है। जिसको भी चाहिए हो रिटर्न में ले लेना मेरे से, मैं रिटर्न में देने के लिए तैयार हूं। आप पेंडुलम हो, और पेंडुलम का नियम यह कहता है कि आप जितनी तेजी से पेंडुलम लेफ्ट की तरफ जाएगा उतनी ही तेजी से पेंडुलम राइट की तरफ ऑटोमेटिकली जाएगा, बिना कुछ किए, बिना मेहनत के जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो आप अपने आप को नो की तरफ जितना ज्यादा पुश करेंगे ऑटोमेटिकली यस आएंगी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर में। मनोज पेंकरा सर ने लिखा हुआ है, सर कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मीटिंग की फीस सबसे पहले कौन लीडर पेमेंट किया, उनका नेम लेकर बधाई देना चाहिए। क्या बात है। सबसे पहले किस लीडर ने फीस पेड किया था? सबसे पहले जो फीस पेड किया था वो हमारे साथ में एक लीडर हैं, फाल्गुनी डोलोई सर। अभी हैं मीटिंग में फाल्गुनी सर। सबसे पहले पेमेंट हमारे पास फाल्गुनी डोलोई सर का आया था। ठीक है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अभी तक कुल 850 से ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशंस आ चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं वो इनिशिएटिव आप लोगों तक पहुंच रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझ रहे हैं। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। ठीक है, खुशहाल प्रजापति सर गुड मॉर्निंग। मिथिलेश मिश्रा सर ने बताया है, पूछा है कि सर लीडरशिप के कुछ टिप्स बताइए। देखिए, लीडरशिप की टिप्स की जब मैं बात कर रहा हूं, बहुत कुछ है इसके अंदर में लीडरशिप के बारे में बताने के लिए। लीडरशिप का जो टॉपिक है ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर भी कवर करना मुश्किल है लीडरशिप को। ठीक है, तो बेसिकली जब हम बिगिनर्स को डील कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सेशन में हम ज्यादातर बिगिनर लोगों से बात कर रहे हैं, तो मैं बेसिकली सिर्फ एक चीज बताता हूं कि बिगिनर लेवल पे आपकी टीम कितनी होती है, 5 लोगों की, 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की, 25-30 लोगों की। एक नियम अपनाइए कि आप अपनी टीम की केयर कीजिए। बेसिक, जो सबसे बेसिक लीडरशिप का नियम है, आप अपनी टीम को यह फील करवाइए कि आप उनकी परवाह करते हैं। ठीक है, बस ये एक इंपॉर्टेंट लीडरशिप का जो बेसिक नियम है वो है। उसके बाद जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है तो आपको कुछ टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, कुछ और आपको फंडे लगाने पड़ते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। वो जो इंजन बनो सेशन है उसके अंदर में एक दिन पूरा का पूरा लीडरशिप का ही है, उसके अंदर हम बात करेंगे। लेकिन बेसिकली जब अभी हम बिगिनर्स से बात कर रहे होते हैं, ये एमएलएम का सत्संग बेसिकली बिगिनर्स को टारगेट करता है, तो यहां पर हम आपसे ये एक ही चीज बोलते हैं, अगर आपकी टीम में 2 लोग भी है ना तो उन्हें फील करवाओ कि आप उनके लिए जान देने के लिए तैयार हो। अगर आपकी टीम में 10 लोग भी है ना, आप उनको ये फील करवाओ कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वही लोग हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। आपकी गर्लफ्रेंड आपके जीवन में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने वो लोग हैं। आपकी वाइफ आपके जीवन में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने वो हैं। आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार आपके जीवन में उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने वो लोग हैं। ये फील करवाओ उनको, ये फील करवाना पड़ेगा आपको उनको, तभी तो उनका और आपका कनेक्शन, आपके और उनकी बॉन्डिंग ऐसी जुड़ेगी कि फिर वो कभी टूटेगी नहीं। कभी आपको जीवन में इस बात को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा कि यार मेरी टीम को कोई दूसरा लीडर ना खींच के ले जाए।
और सबसे ज्यादा टीमें किन लोगों की टूट रही होती हैं? जो बिगिनर लेवल पर होते हैं, जो शुरुआत में जिनकी 20, 25, 30, 50 लोगों की टीम होती है, उनकी टीम ज्यादा टूट रही होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम की और आपकी बॉन्डिंग मजबूत हो, तो ये बेसिक नियम शुरुआत से पहले दिन से अपना लो। अपनी टीम के लिए जान देना शुरू कर दो। अगर आप अपनी टीम के लिए जान देने वाला एटीट्यूड रखोगे तो आपकी टीम कभी भी आपको छोड़ के जाएगी नहीं। आपकी टीम भले ही परफॉर्मेंस बहुत हाई परफॉर्मर है या बहुत लो परफॉर्मर है, आपकी टीम का कोई भी कैसा भी व्यक्ति है, वो आपकी दिल से रेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि वो जानता है कि हमारे जो सीनियर है, हमारे जो अपलाइन है, वो मेरे को दिल से चाहते हैं। ये फीलिंग क्रिएट करना जरूरी है। ठीक है, ये बेसिक नियम है लीडरशिप का, इसको अपनाओ। सर लोग कहते हैं कि एमएलएम इंडस्ट्री का प्रोडक्ट महंगा है, कहते हैं लोग, महंगा है कहते हैं लोग, महंगा। आप उनसे पूछो सर महंगा की डेफिनेशन क्या है, बताइए। आप सामने वाले से, जो भी व्यक्ति आपसे कह रहा है ना कि एमएलएम की आपकी कंपनी का, आपको सामने वाला कभी ये नहीं बोलेगा कि एमएलएम के प्रोडक्ट महंगे होते हैं। अगर आप प्रॉपरली, अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हो और आप वो काम कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, तो आपको सामने वाला कभी भी ये नहीं बोलेगा कि एमएलएम कंपनी के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। आपको सामने वाला सिर्फ और सिर्फ यही बोलेगा कि सर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आपको सामने वाला सिर्फ यही बोलेगा। ठीक है, तो आपने सामने वाले से पूछना है सर महंगे का मतलब क्या है, सर महंगे से आप क्या कहना चाह रहे हो। तो सामने वाला आपको 2-3 बातें कर सकता है कि सर आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट है सर, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट है वो तो सस्ता मिलता है सर। तो आप उनसे पूछो कि सर आपने उनकी R&D देखी है, R&D है उस कंपनी की अपनी खुद की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है। बोला आपने देखा है कि वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करवाती है, आपने क्वालिटी चेक करी है सर। पहली बात, आप उनको क्वालिटी पे लेकर जा सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, उस कंपनी की भी R&D है सर, बहुत बढ़िया है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, आप उन पे बात कर सकते हैं। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि आपको पता है कि कंपनी ने उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना ऐड किया हुआ है, कि जो कंपनी का जो नेटवर्कर है, जो लीडर है, उसको जो आप वो जो उसको सेल कर रहा है उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना ऐड किया हुआ है, कि मतलब जो हम एफर्ट लगा रहे हैं मार्केट में, उस एफर्ट का हमको रिम्यूनरेशन क्या मिल रहा है, हमको उसका बदले में उसका मुआवजा क्या मिल रहा है, इसको आपने कैलकुलेट किया है सर। बोला सर प्रोडक्ट के प्राइसेस होते हैं ना, वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो प्रॉफिट मार्जिन उसमें प्रोडक्ट के ऊपर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये 2 मेन फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है मैटर करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनसे भी ऊपर उठ के जो बात है कि क्या आपके जीवन में ये प्रोडक्ट परिवर्तन ला सकता है, ये बड़ी बात है। सर एक्चुअल में महंगा प्रोडक्ट किसे बोला जाता है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। महंगा प्रोडक्ट एक्चुअल में उस चीज को बोला, उस प्रोडक्ट को बोला जाता है जिस प्रोडक्ट को आपने लिया और उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट से किसी भी तरीके का फायदा नहीं हुआ। यानी कि जितना पैसा आपने उस प्रोडक्ट के लिए दिया, अगर आपने उस प्रोडक्ट के लिए जो पैसा दिया है उसके आधार पे वो प्रोडक्ट खरा नहीं उतर रहा उस पैसे के ऊपर, यानी कि उतनी क्वालिटी डिलीवर नहीं कर रहा है और उस प्रोडक्ट से आपके जीवन में वो परिवर्तन नहीं आ पा रहा है जितना आपने पेमेंट किया है, तब उस चीज को महंगा बोला जाता है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है सर, हमारा प्रोडक्ट आपको ये क्वालिटी देता है, ये क्वालिटी देता है, ये क्वालिटी देता है, ये क्वालिटी देता है, आपने उसके बाद क्वालिटी के ऊपर बात करना है। सर मार्केट में हमारा जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है, लेकिन ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे, तो अगर आप अलग अलग लेने के लिए जाएंगे तो अलग अलग आपको इस इंग्रेडिएंट की कॉस्ट इतना 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 पड़ेगी। और इसको जब आप लेकर आएंगे, जब आप इकट्ठा करेंगे, मिक्स करेंगे, तब आपको वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन भी नहीं मिलेगा जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हमारे पास जो प्रोडक्ट है सर, इस प्रोडक्ट के अंदर एक तो मार्केट प्राइस से सस्ता है, दूसरी बात कॉम्बिनेशन प्रॉपर है। इसके अंदर में किसी भी सप्लीमेंट के अंदर जो होता है वो एक साइंटिफिक कॉम्बिनेशन होना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर में हमने 2-4 इंग्रेडिएंट डाल दिए, MSM भी है उसके अंदर में, कॉन्ड्रोइटिन भी है उसके अंदर में, ठीक है ना, और भी बहुत सारे उसके अंदर इंग्रेडिएंट डाल दिया, लेकिन MSM की मात्रा कितनी होनी चाहिए कि कॉन्ड्रोइटिन रिएक्ट ना करे, ये पता होना जरूरी है। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर फॉर्मुलेशन है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, वो आपको मार्केट में नहीं मिल पाएगा, जो कि हमारी कंपनी, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम, जो हमारे जो साइंटिस्ट की टीम यहां बैठती है,
वो साइंटिस्ट की टीम ने जो फॉर्मुलेशन तैयार किया वो फॉर्मुलेशन आपको मार्केट में नहीं मिल सकता। इसके ऊपर आपने मार्केट के अंदर जो है बात करनी है। ठीक है, समझ में आ गया? कहते हैं सर महंगा उसको कहा जाता है जो महंगा बेसिकली महंगा उसको बोला जाता है जो कि आपने जितना पैसा दिया उस पैसे के अकॉर्डिंग उतनी क्वालिटी डिलीवर नहीं करी। ठीक है, अब जैसे महंगा किसको बोला जाएगा? BMW कार को महंगा बोला जाएगा क्या? 50 लाख की BMW को महंगा बोला जाएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर एक होंडा सिटी को 50 लाख में बेचा जाए तो उसको महंगा बोला जाता है। समझ में आ गया? हालांकि होंडा सिटी अपने आप में खराब कार नहीं है, बढ़िया गाड़ी है, लग्जरी फील कराती है ना, लेकिन अगर उसको BMW के प्राइस में बेचा जाए तब महंगा बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हमारी कंपनी ऐसा नहीं करती सर। हमारी कंपनी होंडा सिटी को होंडा सिटी के प्राइस में बेचती है और BMW को BMW के प्राइस में बेचती है। ये आपकी पॉकेट अलाउ करनी चाहिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। अगर आपको स्विफ्ट डिजायर चाहिए तो आपको स्विफ्ट डिजायर मिल जाएगी यहाँ पर। आपको अगर यहाँ पर होंडा सिटी चाहिए तो होंडा सिटी मिल जाएगी। आपको वर्ना चाहिए वर्ना मिल जाएगी। आपको फॉर्च्यूनर चाहिए फॉर्च्यूनर मिल जाएगी। आपको कंट्रीमैन चाहिए कंट्रीमैन मिल जाएगी। लेकिन आपको कोई भी प्रोडक्ट जो भी मिलेगा वो उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, उसका जो प्राइस है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही है, ये आपको बताना पड़ेगा मार्केट के अंदर। और ये बात ना, दूसरी बात, ये सारी बातें बताते वक्त एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। ये सारी बातें बताते वक्त ना आपके चेहरे के ऊपर झिझक या डर नहीं झलकना चाहिए, क्योंकि जब आपके चेहरे के ऊपर डर या झिझक झलक रहा होता है तो सामने वाले को, अगर आपका लो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब बेसिकली, तो अगर आपका लो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना तो आप कितनी ही वैलिड बात कर रहे हैं उसका उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता सामने वाले के ऊपर। ठीक है, फिर सामने वाला अपना ऑब्जेक्शन बदल देगा, फिर कुछ और बात के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें बताते वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। आपकी आवाज का जो टोन है वो नॉर्मल से 25% ऊपर होना चाहिए। ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट करेगा सामने वाले के ऊपर। समझ में आ गया? तो इस चीज का आप लोग सभी लोग ख्याल रखिए। आगे चलते हैं इसके अंदर। अच्छा, दीपांकर विश्वास जी ने लिखा है कि सर कल मेरे FB पे एक पोस्ट आया है जो मेरे दोस्त समीर ने किया है फेसबुक पे। अच्छा, उन्होंने क्या लिखा है? भले ही सब्जी या साइकिल रिपेयर की दुकान खोल लेना पर नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में मत फंसना, ऐसा लिखा है आपके दोस्त समीर ने। और उनका कमेंट सुन के आपने क्या रिएक्ट किया? आपका मोटिवेशन गिर गया होगा, है ना? आपका मोटिवेशन डाउन हो गया होगा। सोचा होगा चलो सुबह सुबह जाके सर से मैं ये पूछता हूं सर कि सर ऐसा ऐसा बोल दिया सर, मुझे अब क्या करूं, मेरे बम फिट कर दिया सर, अब मैं क्या करूं। आपको उस व्यक्ति को उसी टाइम जवाब देना चाहिए था, सर आपकी सोच ना, बोला सर गलत थोड़ी बोल रहे हो आप सही बात कर रहे हो। एक्चुअल में आपको साइकिल का बिजनेस खोल लेना चाहिए, एक्चुअल में आपको सब्जी का ठेला लगा लेना चाहिए, एक्चुअल में आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा बोलना चाहिए था उसने, आपने बोलना चाहिए था उनको, आपको नहीं करना चाहिए सर, एक्चुअल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी सोच एक सब्जी वाले के लेवल की ही है। क्योंकि आपकी जो सोच सकने की, थिंकिंग कर पाने की जो क्षमता है ना, वो एक साइकिल में पंचर लगाने वाले के उतनी ही है आपकी, उससे ज्यादा है नहीं आपकी। ठीक है, बोला सर जीवन में जिस इंसान के जितने बड़े सपने होते हैं ना वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। जिस इंसान को साइकिल पे ही चलना है जिंदगी भर तो वो कुछ भी कर सकता है। जिस इंसान को छोटी मोटी मोटरसाइकिल लेनी है या जिस इंसान को 800 में चलने से, ऑल्टो वाल्टो में चलने से ही उसकी जिंदगी में वो खुश है तो वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी छोटी मोटी नौकरी धंधा कर सकता है। ठीक है, आप उनको बोलिए कि सर आपने क्या कभी किसी सब्जी वाले को देखा है, किसी सब्जी वाले को देखा है आपने जो BMW में चलता हो। अब जो बोल रहा हूं ना उसको एज इट इज रखना आप अपने दोस्त के सामने, और फोन पे मत बोलना, फेसबुक पे मत बोलना, आमने सामने बैठेगा ना तभी बोलना जो आप बोल रहा हूं। उनसे एक सवाल पूछो कि क्या आपने कभी किसी सब्जी बेचने वाले को BMW में घूमते हुए देखा है? देखा है क्या? बोलेगा नहीं। बोलेगा कमाल करते हो, तब तो आप इस दुनिया में ही नहीं हो, इसका मतलब आपको इस दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बोला मैंने देखा है।
मैंने एक सब्जी बेचने वाले को BMW में घूमते हुए भी देखा है। बोला कौन? बोला रिलायंस फ्रेश का मालिक। रिलायंस फ्रेश के मालिक को मैंने सब्जी बेचने वाला है वो, मैंने उसको BMW में घूमते हुए देखा है। मैंने उसको बड़े बड़े चार्टेड प्लेन में मैंने उसको जाते हुए देखा है। बोला सर आपको पता नहीं है, लेकिन सब्जी बेचने में बुराई नहीं है, सब्जी बेच के भी अमीर बना जा सकता है, लेकिन सब्जी बेचने का तरीका वो इंपॉर्टेंट है। मैं जरा मेरे सामने 5 मिनट बैठो, मैं आपको समझाता हूं कि एक आम सब्जी बेचने वाले में और उसमें रिलायंस फ्रेश के मालिक में क्या फर्क है। आप समझो, आप बैठो मेरे सामने। एक नॉर्मल सब्जी बेचने वाला क्या काम करता है, उसकी क्या डेली रूटीन क्या होता है? सुबह सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठता है, बढ़िया नहा धो के फ्रेश होके वो सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक पहुंच जाता है मंडी में बढ़िया बढ़िया सब्जी सस्ते सस्ते दामों पर खरीदता है। उसके बाद अगले 2 घंटे के अंदर 6 साढ़े 6 बजे तक वो सब्जी खरीद के लेकर आके अपना बढ़िया सा स्टॉल जो है वो सजा लेता है। यही करता है वो, यही तो करता है ना वो सब्जी बेचने वाला। और उसके बाद वो उस स्टॉल को लेके या तो किसी बढ़िया मार्केट प्लेस में कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर टिक जाता है, दिन भर वहां खड़ा रहता है, या फिर दूसरा काम क्या करता है, गली मोहल्ले में वो लेकर जाता है और घर घर जाता है, ऐसा ही करता है। बहुत बढ़िया मस्त जिंदगी जीता है वो। और शाम तक क्या होता है, शाम तक आराम से 1000 1500 2000 रुपए का प्रॉफिट बना के आराम से मस्त घर आके सो जाता है। उसके बाद अगले दिन फिर वही कार्यक्रम चालू हो जाता है। बोला ये एक नॉर्मल सब्जी वाले की जिंदगी है, ये एक नॉर्मल सब्जी वाले की सोच है, और यही सर आपकी सोच है। इससे ज्यादा सोच नहीं है आपकी। लेकिन आपकी सोच और मेरी सोच में सर एक फर्क है। मैं भी सब्जी बेच सकता हूं, लेकिन जब मैं सब्जी बेचूंगा ना, तो मैं ये इस नॉर्मल सब्जी वाले की तरह सब्जी नहीं बेचूंगा, मैं रिलायंस फ्रेश की तरह सब्जी बेचूंगा। रिलायंस फ्रेश वाले ने क्या काम किया? रिलायंस फ्रेश वाले ने खुद सब्जी नहीं बेचा। उसने क्या किया, उसने पहले 10 जगह पर अपना शोरूम खोला। पहले एक शहर से शुरुआत करी। एक शहर के अंदर में पहले उसने 15-20 पॉइंट्स उसने हाईलाइट किए। उस पॉइंट के ऊपर उसने अपना रिलायंस फ्रेश का स्टोर खोला और उसमें उसने सब्जियां भर दी। और उस सब्जियों को मेंटेन करने के लिए, उन स्टोर्स को मेंटेन करने के लिए उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को उसने काम पर रख लिया। अब वहां पर क्या होता है, वहां पर सब्जी धोने वाला रखा हुआ है, सब्जी को रैक में सजाने वाला रखा हुआ है, सब्जी को पोछा मारने वाला वहां पर रखा हुआ है, कैश काउंटर में एक खड़ा है, ठीक है, 2-4 लोग जो है लोगों को असिस्ट करने के लिए वहां घूम रहे हैं। सर ये भी ले लो, सर ये भी ले लो, सर टिंडे भी ले लो, सर आलू सस्ते हो गए, सर प्याज सस्ते हो गए, सर ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ये बताने के लिए 2-4 आइटम लोग वहां पर रखे हुए हैं हर स्टोर के अंदर में। अब वो स्टोर का मालिक उस स्टोर में आए या ना आए, वो जो आइटम लोग वहां पर रखे हुए हैं 10, 15, 20 लोग, वो लोग डेली अपनी जॉब के लिए, अपनी 8 घंटा 10 घंटे की जॉब के लिए वो वहां पर आते हैं। और वो स्टोर से लगातार जो है, वो जो रिलायंस स्टोर का मालिक है उसके पास पैसा लगातार आते रहता है। बोला सब्जी बेचने के धंधे में बुराई नहीं है, सब्जी बेचने के तरीके में प्रॉब्लम है। आपका तरीका उस ठेले वाले की तरह है, तो आप उससे ज्यादा सोच नहीं सकते, आपकी सोच ही उतनी है। लेकिन मेरी सोच जो है ना, मेरी सोच वैसी है, मैं काम पे ध्यान नहीं देता हूं, मैं सिस्टम क्रिएट करने के ऊपर ध्यान देता हूं। आज मैंने अकेले ये बिजनेस स्टार्ट किया है, आप उनसे बोलना कि सर आज मैंने अकेले ये बिजनेस स्टार्ट किया है, अब मैं अपने साथ एक टीम बना रहा हूं। आने वाले समय में मैं इस टीम को बड़ी करूंगा, और आने वाले समय में मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, मैं जो टीम यहां पे क्रिएट करके जाऊंगा वो टीम लगातार काम करती रहेगी, लगातार मार्केट में प्रोडक्ट्स लोग सेल करते रहेंगे और मेरे पास लगातार पैसा आता रहेगा। लेकिन आप क्या करोगे सर, आप क्या करोगे? आप बोलते हो कि सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करना चाहिए, आप सब्जी का ठेला लगाओगे, आप सब्जी का ठेला ही लगाओगे ना सर। आपने बोला ना कि भले ही सब्जी का ठेला लगा लो, तो आप जब सब्जी का ठेला लगाओगे सर, तो आपका रूटीन भी वैसा ही रहेगा। आप सुबह 3:30 बजे उठोगे, उसके बाद आप सब्जी लेकर आओगे, सुबह आप सब्जी का स्टॉल लगा लोगे, उसके बाद क्या कहानी होगी, आप डेली आप 1000-1500 रुपए कमाओगे। जिस दिन तक आप वो स्टॉल लगाते रहोगे आपके पास पैसा आता रहेगा। लेकिन जिस दिन किसी भी कारण से, चाहे आपकी तबीयत खराब हो गई, या आपको साली की शादी में जाना है, या आपको कुछ भी करना है, जिस दिन किसी भी कारण से आप वो स्टॉल लगा पाने में असमर्थ हो गए, किसी भी सांस्कृतिक कारण की वजह से, किसी भी राजनीतिक कारण की वजह से, किसी भी आर्थिक कारण की वजह से, किसी भी मानसिक कारण की वजह से, किसी भी कारण की वजह से जिस दिन आपने वो स्टॉल नहीं लगाया, उस दिन आपके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा सर। समझ में आ रहा है?
ये बात ठोक के उस व्यक्ति को बैठानी पड़ेगी, आमने सामने बतानी पड़ेगी। बोला आपकी जितनी सोच है आप उतना ही काम करेंगे, लेकिन मेरी सोच आपसे अलग है, आपसे हटके है। ठीक है, मैं सब्जी बेचने का भी धंधा करूंगा ना, तो भी मैं उसके अंदर कंपाउंडिंग लगाऊंगा। मैं उस बिजनेस के अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, बल्कि मैं लोगों को रख लूंगा उस बिजनेस को करने के लिए, और मैं उस बिजनेस को एक्सपेंड करने के ऊपर ध्यान दूंगा। ठीक है, ये चीज आप उस व्यक्ति को समझाइए, उस व्यक्ति को बताइए। ठीक है, फिर भी ना समझे तो ऐसे लोगों को ना ज्यादा इंटरटेन मत करो। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ऐसे लोगों की बातों का अगर आपके ऊपर असर होगा तो आप मानसिक रूप से हिल जाओगे। ऐसे लोगों की बातों का आपके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आप अपना काम करो, सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों को प्लान दिखाओ। मार्केट के अंदर हर तरह के लोग हैं, हमें लोगों की सोच बदलने के लिए काम नहीं करना है। याद रख लेना, जीवन के अंदर एक मूल मंत्र अपने दिमाग में पकड़ लो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेस होना है तो लोगों की सोच बदलना बंद कर दो। आपको इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होने के लिए सिर्फ एक इंसान की सोच बदलने की जरूरत है, और वो एक इंसान आप खुद हो। आपको बाकी किसी की भी सोच बदलने की जरूरत नहीं है। इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए आपको किसी की भी सोच बदलने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलेंगे क्या करने की जरूरत है? सिर्फ अपनी सोच बदलने की जरूरत है, अपनी सोच सही करने की जरूरत है, अपना माइंडसेट सही करने की जरूरत है। और उसके बाद जब आप अपना माइंडसेट सही कर लेते हैं, अपनी सोच सही कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको सिर्फ अपने जैसे लोगों को छांटने की जरूरत है। कहते हैं कि इंसान जैसा खुद होता है वैसे लोगों को वो अपने आप ही ढूंढ लेता है, वैसे ही कैटेगरी के लोगों को वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, जैसा इंसान खुद होता है। अभी जो एक सीधा साधा इंसान होगा, वो अगर उससे बोला जाए जा यार एक मर्डर करे हुए को पकड़ के लेकर आ, सीधा साधा इंसान है। अगर मैं उससे बोल दूं कि जा यार एक किसी मर्डर करे हुए को पकड़ के लेकर आ, तो वो ढूंढते ढूंढ जाएगा, उसको एक भी नहीं मिलेगा मर्डर किया हुआ, जिसने किसी का मर्डर किया होगा। लेकिन एक जिसने पहले से मर्डर किया हुआ है, उससे बोलो कि जा यार किसी मर्डर किए हुए को पकड़ के लेकर आ जा, तो वो भीड़ में से भी दूर से छांट लेगा कि ये वो आदमी है जिसने किसी ना किसी का मर्डर पक्का किया होगा। आप समझ रहे हैं? तो जैसे आप खुद होते हैं वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं। इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए आपको सिर्फ अपने आप की सोच बदलने की जरूरत है, दुनिया में किसी की भी सोच बदलने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी सोच सही कर लेते हैं, जब आप अपना माइंडसेट सही कर लेते हैं, जब आप अपनी आदतें सही कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपने जैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। समझ में आ गया? दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ गेटिंग सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आगे सर ने लिखा हुआ है, विजय नारायण सर ने लिखा हुआ है कि सर लीगल कंपनी को कैसे पहचाने, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट ये तो सभी कंपनी रखती हैं, लीगल कंपनी को कैसे पहचाने? सर मुझे एक चीज बताइए कि आप लीगल कंपनी को पहचानने के लिए निकल क्यों रहे हैं मार्केट में? क्यों? क्या जरूरत है लीगल कंपनी को पहचानने की? लीगल कंपनीज क्या बंद नहीं होती हैं? मैं आपको ऐसी 3600 कंपनीज के नाम बता दूंगा जो कि लीगल थी और बंद हो गई। तो फिर लीगल कंपनी भी अगर बंद हो जाती है तो फिर हम क्या सोचें, हम क्या ढूंढें मार्केट में? कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? अगर आपको कोई कंपनी ज्वाइन करनी ही चाहिए ना, अगर आपको कोई कंपनी ज्वाइन ही करनी है तो उसके डायरेक्टर का विजन देखो, क्योंकि कोई भी कंपनी चलती है या बंद होती है कंपनी के डायरेक्टर की विजन से। कोई भी फिल्म हिट होती है या फ्लॉप होती है वो उस फिल्म के डायरेक्टर के विजन से। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी बाहुबली फिल्म आई थी। 4 साल लगे उस फिल्म को बनने में, करोड़ों रुपए खर्च हुए, अरबों रुपए खर्च हुए, अरबों रुपए, 4 साल लगे। अगर डायरेक्टर के अंदर विजन नहीं होता, भविष्य देख सकने का विजन नहीं होता, तो बाहुबली इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर बन पाती क्या? डायरेक्टर ने विजन देखा कि मुझे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर बनानी है, भले ही कुछ भी हो जाए, कितना ही टाइम लग जाए, कैसा भी कुछ भी हो, मैं दुनिया के बेहतरीन एक्टर्स को लूंगा, मैं इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन एक्टर्स को पिक करूंगा, सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा, वीएफएक्स का इस्तेमाल करूंगा, बेहतरीन म्यूजिक डालूंगा। ऐसा बेहतरीन सोच के साथ में जब वो पिक्चर बनी तो इंडिया में रिकॉर्ड ही तोड़ दिया उसने। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर बन गई बाहुबली। तो फिल्म जैसे होती है ऐसे ही कंपनी होती है। कंपनी डायरेक्टर के विजन से चलती है सर, डायरेक्टर के विजन से। अगर आपको पता करना है कि कंपनी में कितना दम है तो डायरेक्टर के विजन को देखो, वो लोगों को क्या बातें करते हैं, लोगों से क्या बातें करते हैं, भविष्य के बारे में कैसी बातें करते हैं, उसके बारे में बात करो।
कुछ लोग, कुछ कंपनीज के डायरेक्टर्स का विजन ही अगले सिर्फ 3-4 साल तक का होता है। कुछ कंपनीज होती हैं, वो स्टार्ट होती हैं, उनके जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो कंपनी लीगल है, सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके आई है, बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन डायरेक्टर का विजन कैसा रहता है? डायरेक्टर का विजन ये रहता है कि यार चला के देखता हूं, एक बार चला के देखता हूं, 3-4 साल देखते हैं चलाकर, अगर चल गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो क्या है, बंद कर देंगे। डायरेक्टर का ही विजन ऐसा है कि 3-4 साल चला के देखता हूं, अगर प्रॉफिट मेकिंग वेंचर हुआ तो आगे चलाऊंगा, नहीं तो वाइंड अप कर दूंगा। अब डायरेक्टर का विजन ही ऐसा है, तो फिर कंपनी कितनी ही लीगल क्यों ना हो, आप उसमें जूते चप्पल घिसते रह जाओगे, आपका कुछ नहीं होना सर। कंपनी को लेकर जाता है कंपनी का डायरेक्टर का विजन, हमेशा याद रखना। और जिस कंपनी के डायरेक्टर का विजन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो कंपनी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। आज की डेट में भी वही कंपनी फास्टेस्ट स्पीड से ग्रो कर रही है जिनके डायरेक्टर का विजन स्ट्रांग है। ठीक है, अगर आज की डेट में आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना भविष्य बनाना है, अपना करियर बनाना है, डायरेक्टर के विजन को देखो, उसकी बातों को गौर करो। वो जब पब्लिक के बीच में खड़ा होता है तो वो क्या बोल रहा है उसको सुनो, उसकी बात पे जरा गौर करो, वो क्या बोल रहा है, वो कैसी सोच लोगों में डालने की कोशिश कर रहा है, उसको सुनो, समझो, उसके आधार पर डिसीजन लो, है ना। डायरेक्टर का विजन लेकर जाता है सर कंपनी को, लीगल, इलीगल, मनी सर्कुलेशन। भाई बेसिक चीजें तो हमें पता है ना कि भाई जिस कंपनी के अंदर में मनी सर्कुलेशन हो रहा होगा वो इलीगल है, चिट फंड है, जिसमें जो है क्या नाम है, जो क्राउड फंडिंग वाला सिस्टम है वो सबके सब इलीगल हैं, बिटकॉइन वाले जितनी भी कंपनी इससे पहले चल रही थी सबकी सब इलीगल हैं, है ना। वो तो बेसिक तो पता है ना आपको पता है प्रोडक्ट बेस्ड में ही काम करना है। अब आप ये देखो डायरेक्टर का विजन क्या है, कितनी लंबी सोच करके आया है, समझ में आ गया। किसी भी कंपनी के बंद होने के पीछे सबसे बड़ा कारण डायरेक्टर है, किसी कंपनी के दूर तक चलने के पीछे सबसे बड़ा कारण उस कंपनी का डायरेक्टर है। ये बात ठोक के अपने दिमाग में बैठा लेना सभी लोग, ठीक है। AWPL का नाम ले लें या ओके लाइफ केयर का नाम ले लें या सेफ शॉप का नाम ले लें या वेस्टीज, मोदी केयर, किसी कंपनी का नाम ले लें, इन कंपनीज को बड़ा बनाया है किसने? सबसे बड़ा रोल है इस कंपनी के डायरेक्टर का, ठीक है। आगे भी ऐसा ही होगा। डायरेक्टर का विजन देखो सर, बाकी बातें सब साइड रह गई। बाकी तो जो भी कमियां होती है ना, कोई कंपनी जब मार्केट में शुरुआत होती है तो शुरुआत से ही परफेक्ट नहीं होती है, वो अपने आप को परफेक्ट करती रहती है। मोदी केयर ने 16 साल के बाद भी अपना प्लान चेंज किया था, करना पड़ता है, समय के साथ में अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, समय के साथ में अपने आप को अपग्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायरेक्टर का विजन होना चाहिए ना यार। अगले 100 साल की प्लानिंग डायरेक्टर के दिमाग में होनी चाहिए, तब कोई कंपनी जो है उसमें आप अपना भविष्य देख सकते हैं। समझ में आया? चलिए, जितनी कंपनीज का मैंने नाम लिया ना, उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है। कहीं कुछ लोग बोले सर मेरी कंपनी का नाम ही नहीं लिया आपने। उसके अलावा भी आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं सभी कंपनीज बेहतर है। कीवा है, इतनी बेहतरीन कंपनी है। इसके अलावा RCM है, RCM के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई थी। TC छाबड़ा जी बोलते हैं आप करना ही नहीं है, छोड़ यार, करना ही नहीं है। वो तो बोल सकते थे ना, लोगों ने भी गिव अप मार दिया था। 90% नेटवर्कर्स गिव अप करके इधर उधर शिफ्ट हो गए थे, 95% नेटवर्कर्स इधर उधर शिफ्ट हो गए थे। RCM पूरा नीचे चला गया था, लेकिन TC छाबड़ा जी ने बोला नहीं करूंगा, फिर खड़ा करूंगा इसको, कर दिया ना खड़ा। आज RCM फिर चमक रही है। डायरेक्टर का विजन लेकर जाता है सर, समझ में आया? चलिए, अब इसके अंदर में एक बंदे ने बोला कि सर मुझे पैसों का ज्यादा लालच नहीं है और पैसा आने से आदमी की नीयत बिगड़ जाती है, मैं अपने में संतुष्ट हूं। आपने उस व्यक्ति से पूछना चाहिए सर ये सब स्टेटमेंट देने से पहले क्या आपने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या वो आपकी बात से एग्री करती है? क्या आपने अपनी बेटी से पूछा कि क्या वो आपकी बात से एग्री करती है? बोला अगर आप अपने आप में संतुष्ट हो तो अपने परिवार के लिए जियो। भाई आप अपने लिए नहीं करना चाहते मत करो, अपने परिवार के प्रति तो जिम्मेदारी है, उनके लिए करो। यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि ना मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा ना अपने बच्चों की बनने दूंगा। यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि ना मैं अपनी जिंदगी बेहतर बनाऊंगा और जिस लड़की ने गलती से मेरे से शादी कर ली उसको भी जिंदगी भर बर्बाद रखूंगा। ये तो खुदगर्जी है सर, ये आत्मसंतुष्टि थोड़ी है, ये तो खुदगर्जी है। बोला आपसे किसने कहा कि MLM बिजनेस अपने आप की संतुष्टि के लिए किया जाता है?
किसने कहा आपसे? अपने माँ बाप से पूछा कि उनके सारे सपने जो भी थे आपको लेकर, जो उन्होंने आपको जब पहली बार गोद में पकड़ा था तब उनके दिमाग में जो सपने आए थे, जो सोच आई थी, क्या उस पर खरे उतर गए सर आप? बोला सर ऐसा नहीं है कि आप अपने आप में संतुष्ट हैं, ऐसा है कि सर आप कायर हैं, कायर। आप जिंदगी में फाइट नहीं करना चाहते, आप जिंदगी में लड़ना नहीं चाहते, आप जिंदगी में कोई नई चीज आ जाए आप उसको स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि आप डरपोक हैं। यह है सच्चाई। सच्चाई यह नहीं है कि आपको ज्यादा पैसों का लालच नहीं है या जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो पैसा कमाने के लिए आज क्यों काम कर रहे हैं? मत करो काम। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जितना जितना आ रहा है उतना काफी है, तो अपने परिवार वालों से पूछ लो काफी है क्या? बोला सर क्या आपने अपनी बेटी से पूछा कि अगर तुझे एक बार मैं लंदन घुमाने के लिए लेकर जाऊं या किसी अच्छे फॉरेन ट्रिप पे लेकर जाऊं तो क्या जाना चाहेगी अपनी फैमिली के साथ बैठकर? कभी आपने पूछा सर? पूछा कि उनकी इच्छा क्या है? अरे आपको तो शुक्र मनाना चाहिए उस औरत का जिसने आपसे शादी करी। आप उसको 200 रुपए की साड़ी लाकर देते हो और वो चुपचाप उस 200 रुपए की साड़ी को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने कोने में बैठ जाती है और अपनी सारी घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती है चुपचाप। कभी आपने उससे पूछा कि मैंने तेरे लिए 200 रुपए की साड़ी लाई है, क्या तेरे को 2000 रुपए की साड़ी की कभी इच्छा नहीं आती? कभी पूछा आपने उससे? पूछा ही नहीं आपने। और वो भी आपसे कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि उसे भी पता है कि मेरी शादी एक नालायक इंसान से हो चुकी है, तो इससे ज्यादा उम्मीद करना तो बेकार है। और हिंदुस्तान की नारी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो छोड़ के भी नहीं जाती। हमारे यहाँ संस्कार ऐसे भरे गए हैं कि वो छोड़ के भी नहीं जाती, वो जिंदगी भर उसके साथ टिकी रहेगी। फॉरेन में अगर ऐसा होता तो वो तुरंत 2-3 साल के अंदर ले डाइवोर्स, खत्म कहानी। इंडिया में संस्कार ऐसे भरे जाते हैं, मैं नमन करता हूं हिंदुस्तान की नारी को। ऐसे संस्कार भरे जाते हैं कि जिसके साथ में एक बार बंधन बांध दिया उनके साथ पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। और बोलता है कि तू संतुष्ट है? बोलना ना। ऐसे आदमी से ठोक के बात क्यों नहीं करते आप लोग? ठोक के बात करो ना ऐसे लोगों से। उतारो इनकी, ये आपकी उतारने में लगे, आप इनकी उतारो। अगली बार आपके सामने नहीं आना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठोक के काम करो। बी कॉन्फिडेंट। आपको आपसे भी बेहतर लोग आपके नेटवर्क में मिलने वाले हैं, लेकिन आपको आपसे बेहतर लोग आपके नेटवर्क में तब मिलेंगे जब आप बेहतरीन बनेंगे। समझ में आया? डरने की, घबराने की, किसी भी व्यक्ति से कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार देना एज इट इज डायलॉग। अगर डायलॉग नहीं मारा जाएगा तो ये वाला सत्संग उसको दिखा देना, बोलना कि तेरे बारे में बात की है आज इस सेशन में, तेरे बारे में ही आज बात हुई है और तेरे बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली आज दिनेश जोशी सर ने। मेरा नंबर भी दे देना, बोलना दिनेश जोशी सर को गाली देने का मन हो तो ये ले नंबर, फिर मैं संभाल लूंगा। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में इतना ही है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कुछ चीजें आपके दिमाग में घुसी होंगी, कुछ चीजें आपके दिमाग में, कुछ चीजें प्रज्वलित हुई होंगी, कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी और आज दिन भर काम करने के लिए आपको पूरी एनर्जी मिली होगी। तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आए होंगे जो कि आज मैं हैंडल नहीं कर पाया होऊंगा, तो कल उनके ऊपर बात कर लेंगे। और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को याद दिला दूं जाने से पहले कि दोस्तों कल शाम को 6 बजे, कल 6 तारीख है, शाम को 5:30 बजे न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, जिसके अंदर बहुत सारी बातें बिगिनर्स को ध्यान में रख के बहुत सारी चीजें वहां पर कल बताई जाएंगी। तो जितने भी लोगों ने कल के ट्रेनिंग सेशन के लिए अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है करवा लो, ठीक है। और जितने भी लोगों ने अपनी टीम के लोगों को कनेक्ट नहीं किया है कर लो, ठीक है। और ये सेशन जो कल शाम को होने वाला है, कल शाम को तो ये होगा ही होगा, उसके बाद ये हर शुक्रवार शाम को 5:30 बजे हुआ करेगा, ठीक है। जिससे कि आपको, आपकी टीम में आपको एक बढ़िया माहौल क्रिएट करने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो देर ना करें, सभी लोग अपने सेशन के अंदर जो कल शाम को सेशन होने वाला है उसमें अपने आप को कनेक्ट करें। कुछ लोगों का सवाल आ रहा था कि सर मेरे पास गूगल पे नहीं है, सर मेरे पास फोन पे नहीं है, मैं क्या करूं? तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी अकाउंट डिटेल्स दे दी हैं, आप लोग नियरेस्ट SBI ब्रांच में जाकर भी पेमेंट जमा करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ईमेल किया हुआ है अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है तो आप सीधा व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति छूटेगा नहीं, मैं यहां से गारंटी देता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने हमारे पास प्रॉपर अपनी इंफॉर्मेशन दी होगी, ऐसा कोई भी इंसान छूटेगा नहीं, सबके पास लिंक जरूर आ जाएगा, ठीक है। और जिनके पास लिंक आ चुका है वो अपनी टीम में सर्कुलेट करना शुरू कर दें, ठीक है। जितने ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे होंगे आपकी टीम के, उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल सुबह MLM का सत्संग में सेम टाइम पर नहीं,
कल का जो सेशन होगा कल सुबह 6:30 बजे स्टार्ट कर देंगे। कल का सेशन जो है सुबह 6:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, सभी लोग याद रखना। कल का सेशन सुबह 6:30 बजे जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी रखना। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे आपसे MLM का सत्संग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 32 में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।